नमस्कार। एक बार फिर जो बात का विषय है वह अखबार से ही निकला है, क्योंकि अखबार की दुनिया बहुत बड़ी होती है और उसमें तरह तरह की बातें एक ही दिन में मिल जाती हैं कि जो दिन बीत गया वह दिन कितना भारी था किस पर, इसकी खबर मिल जाती है। आप इस बात को थोड़ा गौर करके देखिए तो शायद वह दिन जो गुजर गया वह किसके लिए कैसा था। इसी का एक दस्तावेज है जिसका नाम अखबार है। जो आज हमारे पास है वह कल की बात थी, क्योंकि अखबार में जो बीत गया है उसी की बात रहती है। क्योंकि खबर का मतलब ही होता है जो घट चुका है, जो हुआ उसके बारे में बताया जाए। हालांकि आजकल टीवी चैनल और सोशल नेटवर्क में किसने क्या कहा इस बात पे ज़्यादा जोर रहता है, जबकि जो समाचार होता है यानी जो खबर होती है, क्या हुआ यह खबर है, कौन सी घटना घटी यह खबर है, उसके आगे पीछे का मूल्यांकन, प्रभाव, इन चीज़ों की बातें अगर बताई जाएं तो वो खबर होती है। पर हमारे यहाँ या यूँ कहें कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है वहाँ खबरों से ज़्यादा स्टेटमेंट पे जोर दिया जाने लगा है कि किसने क्या कहा ये ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है और दिन रात उसी पे चर्चा होने लग जाती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। कहने को तो चाय की दुकान पर भी बैठे लोग बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। अगर उनका एक वीडियो बना लिया जाए, और गाली गलौज वाली चीज़ों को वैसे भी बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि समाज का जो माइंड सेट है वो कुछ इसी तरह का है कि एक दूसरे को गाली दिया जाए, बजाय इसके कि जो उसकी कमियां हैं उसको दूर किया जाए। ऐसी कोई कोशिश नहीं होती और गाली गलौज को ही आज का दर्शन माना जाने लगा है। आप तमाम विरोध समर्थक जो प्रदर्शन होते हैं या लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली को देखिए तो वो किस तरह के गाली गलौज कर रहे हैं। या गाली गलौज मनोरंजन का माध्यम हो गया है, जहाँ भरपूर गालियाँ दी जा रही हैं और इन्हीं गालियों को अपनी बात कहने का एक तरीका मान लिया गया है। आप किसी को भी कितनी भी गंदी गाली दे सकते हैं, और गालियाँ दी कौन सी जाती हैं इसे तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमारा निर्माण ही हमारे परिवेश से होता है और परिवेश किस तरह का है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे बच्चे, हम जो भी हैं उसी परिवेश, शिक्षा, संस्कार की देन है। और हम जो गढ़ रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा, इसका मूल्यांकन आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि मेरा गढ़ा हुआ मेरे सामने आएगा तो मैं शिक्षक के रूप में या फिर एक अफसर के रूप में या एक पॉलिटिशियन के रूप में समाज को क्या दे रहा हूँ, वैसा ही समाज मुझे दिखाई देगा। तो चलिए कुछ और बात करते हैं, क्योंकि बड़ी दार्शनिक और बड़ी बड़ी बातें हैं, और बड़ी बातें तभी होती हैं जब आत्मदर्शन आप करते हैं और अपनी कमियों को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और अखबार की ही चर्चा कर लेते हैं। तो खबर कुछ इस तरह की है, सच में कई खबरें आपको अंदर से हिला देती हैं। खबर ये है कि एक अविवाहित डॉक्टर जो कि महिला है, उनके हॉस्पिटल में, अस्पताल भी सरकारी ही है, जहाँ 2 बच्चियों का जन्म होता है, मतलब जुड़वा, और उनकी माँ उन्हें वहीं छोड़ के चली जाती है। और उस डॉक्टर की संवेदनाएं उन बच्चों के लिए होती हैं और वह उन्हें अपने घर ले जाती हैं, मतलब अपनी बेटी की तरह पालने और रखने की वो पूरी जिम्मेदारियां ले लेती हैं। और अखबार में और जिनसे भी बात होती है, जो भी उस खबर को पढ़ते हैं, उस माँ को तमाम तरह से गालियाँ दे रहे हैं कि कैसी थी, ये था, वो था, बच्चों को छोड़ गई। चलिए, एक पक्ष ये भी होगा कि वो महिला शायद जो आप कह रहे हैं वो आपके विचार के अनुकूल ही रही हो, पर भाई एक सोचने की बात तो ये भी है कि कोई औरत, कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के चली गई, वो किस हालात से गुज़र रही होगी कि उसने बच्चे को जन्म दिया, वो भी जुड़वा। तकलीफ़ तो उतनी ही होती है, बच्चे को जन्म देना कोई आसान काम नहीं होता।
वो भी कोई महिला ही देती है। अभी तक तो यही चला आ रहा है। और 9 महीने तक जिसे पेट में रखा, अपने खून से सींचा, और जब वह दुनिया में आया तो उसकी किलकारी सुनने, उसकी उंगलियां थामने, उसको गोद में उठाने, उसको दूध पिलाने के बजाय वह उसे छोड़कर चली गई। क्योंकि माँ बनते ही बहुत सारी चीज़ें बड़ी सहजता से जीवन में स्वयं ही आ जाती हैं, और बहुत सारी बातें किसी को सिखानी नहीं पड़ती हैं, क्योंकि प्रकृति अपने आप ही कुछ ऐसा ढाल देता है कि आप ढलते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। और जब आप पिता बनते हैं तो बच्चों से कैसे आत्मीय लगाव आपका होता जाता है, और कैसे आप कमज़ोर होते जाते हैं धीरे धीरे, ये आप महसूस कर सकते हैं। मतलब यह बात आप एक पिता बनकर ही समझ सकते हैं। उसी तरह जब आप माँ बनते हैं या बनती हैं, क्योंकि एक महिला की बात हो रही है, तो बहुत सी चीज़ें इतनी सहज होती हैं कि उसे समझाई और बताई नहीं जा सकती हैं। जब किसी एक दिन के बच्चे को आप देखते हैं तब आप में क्या भाव रहता है, और धीरे धीरे उसकी दुख तकलीफ़ को कैसे आप खुद महसूस करने लग जाते हैं, और अनायास ही आँखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तो क्या इसकी आप कहीं ट्रेनिंग लेते हैं? नहीं। उसी तरह जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, मतलब महिला पूर्ण कब होती है? जब किसी बच्चे को जन्म देती है, या ममता से जब वो भर जाती है और आंचल में किसी बच्चे को छुपा लेती है। तो मतलब ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है उसी ममता का प्रभाव है। चाहे आप जिसे भी देखिए, बिना जन्म के कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है। कोई गढ़ता है, कोई रचता है, कोई बनाता है। सजीव ही नहीं, निर्जीव चीज़ों को भी कोई जन्म देता है, कोई गढ़ता है, कोई कारीगर होता है, कोई बनाता है। फिर बच्चे को जन्म देने वाली कैसे ऐसी हो सकती है? हमने कहानियों और कविताओं में तो सुना ही है, पुत्र को पुत्र तो हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। ये वही कैकेयी जी वाला है कि माता तुम कहाँ से कुमाता हो गई। तो सच में कोई भी माँ कुमाता तो नहीं हो सकती है। तो उसके क्या हालात रहे होंगे, किन परिस्थितियों में उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया, यह सोचने, समझने, देखने, महसूस करने की बात है। बस इसके लिए थोड़ी देर ठहरना होगा, एक माँ की वेदना को समझना होगा, उसकी मजबूरियों को सहेजना होगा कि आखिर क्या हुआ, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने इस समाज को बनाने गढ़ने में कौन सी ऐसी कमी छोड़ दी है जहाँ एक माँ को अपने बच्चों से दूर होना पड़ता है, और वो यूं ही छोड़ के चली जाती है, और अपनी पहचान के बगैर कहाँ से आई थी, कहाँ गई, ये भी पता नहीं चलता। ठीक है, हमें नहीं पता है कि वो कौन थी, लेकिन उसे तो पता ही होगा ना कि उसने अपने बच्चों को कहाँ छोड़ा है। फिर सोचिए, कुछ साल बाद वह उनसे मिलना चाहेगी तो कैसे मिलेगी? जब वो बच्चे सवाल करने लायक हो जाएंगे, माँ, घर और परिवार का मतलब समझने लगेंगे, तब वह कैसे उनसे नज़रें मिलाएगी? तो इन्हीं सवालों के साथ जवाब हमें ही ढूंढने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब देने की कोशिश किया जाए, क्योंकि वैसे भी संभव नहीं है ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाना, क्योंकि आज तक सदियों से अनुत्तरित ही रहा है। न तो कुंती दे पाई, न कैकेयी दे पाई, कभी कोई जवाब नहीं दे पाया। और छोड़े जाने का जो दुख होता है वह तो जो छूट गया है वही समझ पाता है। तो चलिए थोड़ा सा संवेदनशील बनते हैं और किसी पर यूं ही सवाल नहीं उठाते हैं, उसकी भी मजबूरियों को समझने की कोशिश करते हैं। और आज अपनी बात को फिर थोड़े से विराम लगाते हैं, और अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही बात के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।